लेखक कहता है कि हमारे गुरु नानक देव ने समस्त भारतीयों को प्रेम का संदेश दिया है और उनका ये कहना था कि ईश्वर के नाम के सामने ना तो किसी प्रकार की कोई जाति और ना ही किसी प्रकार का कोई कुल या वंश का बंधन उनके सामने बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्त है वह स्वयं प्रेम है। कहने का तात्पर्य लेखक का यह है कि मनुष्य का जीवन जो बड़े ही मुश्किलों से प्राप्त होता है उसमें किसी भी प्रकार से इन चीज़ों के लिए या कह सकते हैं इन सब के लिए किसी भी प्रकार से कोई स्थान नहीं है। वह तो वास्तव रूप में स्वयं में एक प्रेम का स्वरूप है, प्रेम ही उसका स्वभाव है। मनुष्य का जो स्वभाव है या नेचर है वह केवल प्रेम का है। वह सबसे मानवता से रहता है या प्रेम करता है, यही उसका स्वभाव है। प्रेम ही उसका साधन और मनुष्य का प्रेम ही मुख्य साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि अरे मोह में मुग्ध मानी मोह में पड़े हुए मनुष्य, पड़े मानी उसके बारे में सोचने के लिए विवश हो जाने वाले व्यक्ति। कहने का तात्पर्य लेखक कहता कि अरे मोह में पड़े हुए मनुष्य, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो क्या कि सच्ची प्रीति से ही तेरा मान बढ़ेगा, और जब तुम किसी के प्रति मानवता या प्रेम का भाव नहीं रखोगे तो निश्चित तौर में तुम्हारे मन में जो अभिमान है वह बढ़ जाएगा, और अगर तुम दूसरों के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रखोगे तो तुम्हारे मन का जो अभिमान है, घमंड है, वह निश्चित तौर से नष्ट हो जाएगा। तेरी छोटाई की सीमा समाप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि तेरे अंदर जो क्षुद्रता मानी छोटी छोटी विचारों की जो कुंठाएं हैं या कह सकते विचार हैं, वो छोटे विचारों की सीमा मानी क्या होता है, एक सीमा मानी एक अवधि या कह सकते हैं सीमा का तात्पर्य होता है कि मन में जो किसी भी प्रकार से एक लाइन बना रखी है कि यहाँ से इतनी, ये केवल इसी के बारे में यही सोचना है, वो समाप्त हो जाएगी। तो तेरी सोचने की जो छोटे छोटे विचार हैं वो सोचने का विचार समाप्त हो जाएगा। परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा निश्चित तौर में। जिस दिन तुम्हारा मन क्या निर्मल और साफ स्वच्छ हो जाएगा, निश्चित तौर में उसी दिन तुम्हें शिव प्राप्त हो जाएगा। शिव का मतलब क्या है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। लेखक कहता है कि हे मनुष्य, तू उठ करके ईश्वर के प्रेम रूपी साधना में लीन हो जा, अर्थात ईश्वर की साधना करने लग, तो निश्चित तौर में यदि मनुष्य का तेरा जो अंतिम लक्ष्य प्राप्त है ईश्वर को प्राप्त करने का, निश्चित तौर में तू ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। और ये तभी होगा जब तू सच्चे प्रेम से उसे प्राप्त करने के लिए तैयार होगा। अर्थात तो सच्चे प्रेम के तत्व को तू तभी प्राप्त कर सकता है जब तू अपने मन के अहंकार को समाप्त कर देगा। तो बच्चों, आज आपको हम यहीं पढ़ा रहे हैं। इसके जो रेखांकित अंश है उसके अर्थ को लिखना है और लिख करके इसके जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो गद्यांश का पाठ क्या है, गुरु नानक देव। लेखक का नाम क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी मैंने रेखांकित अंश की व्याख्या बताई है, उसको आप ध्यानपूर्वक सुन करके लिख लेंगे। फिर है मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का स्वरूप क्या है। तो क्या है कि मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का स्वरूप प्रेममय और प्रेम से परिपूर्ण है। ठीक है बच्चों। यदि मनुष्य लास्ट प्रश्न है कि व्यक्ति का अभिमान किससे नष्ट होगा, तो व्यक्ति का जो अभिमान या घमंड है वो सच्चे प्रेम से ही नष्ट होगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।